हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 7वां चैप्टर कर्ण। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो जो पांडव थे उन्होंने पहले अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा कृपाचार्य से और उसके बाद उन्होंने सीखा द्रोणाचार्य से। जब वो अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए तो एक भारी समारोह हुआ जिसमें जो पांडव थे उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए। तो नगर के जो लोग थे वो इस समारोह को देखने आए। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। तो इस समारोह में क्या हुआ, जो पांडव थे उन्होंने अपने तरह तरह के खेल दिखाए। तो हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वो सबसे आगे निकले। तो आपस में जो ये प्रतिस्पर्धा थी बहुत ज़ोर शोर की थी। तो हर एक यही चाहता था कि वो आगे निकले, परंतु तीर चलाने में जो पांडुपुत्र अर्जुन था उसकी कोई सानी ना थी। मतलब जो पांडुपुत्र अर्जुन थे उनकी कोई सानी ना था, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ये बहुत अच्छे से तीर चलाना जानते थे। तो अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। इन्होंने अपनी जो धनुष विद्या थी उसमें उन्होंने अपना जो खेल था बहुत ही अच्छे से दिखाया। तो उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। तो उन्होंने इतने अच्छे से जो धनुष विद्या सीखी थी, उसका जो उन्होंने खेल दिखाया वो कमाल का था। तो उनकी इस अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए। तो यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। तो जब उन्होंने देखा कि अर्जुन इतना अच्छा तीर कमान चला रहे हैं, जो लोग हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं, तो जो दुर्योधन था उसको ईर्ष्या होने लगी, वो ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि क्या होता है, इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम्भ ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तो ये जो खेल था वो चल रहा था। इतने में क्या होता है, एक बहुत ही रोबीला और तेजस्वी युवक था, बहुत ही अच्छे से मस्तानी चाल में चलता हुआ अर्जुन के सामने आता है, खड़ा हो जाता है। तो जो ये युवक था वो कोई और नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। तो ये जो पुत्र था वो किसका था, अधिरथ का जो पाला था अधिरथ ने, और ये पुत्र था कुंती का। तो जो कुंती पुत्र कर्ण था ये वही था जिसने कि क्या किया था, इसको पानी में बहा दिया था। और एक सारथी था जिसका नाम था अधिरथ, उसने उसको पाला था, संदूक खोल के देखा था जिसमें कि ये बच्चा निकला था। तो उसने उसको पाल लिया था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो ये कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की जो बात थी वो किसी को नहीं मालूम थी, किसी को नहीं पता था ये कुंती का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो पांडव थे उन्होंने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। तो जब ये पांडव अस्त्र शस्त्र चलाना अच्छे से सीख गए तो एक समारोह हुआ जिसमें उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और इसमें नगर के बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल हुए, देखने आए। तो तरह तरह के इसमें खेल दिखाए गए। जो राजकुमार थे वो चाहते थे कि वो सबसे आगे निकले, हर एक राजकुमार का यही मन था कि वो सबसे आगे निकले, उनकी यही इच्छा थी कि वो इस खेल में और लोगों से आगे हो। तो आपस में जो ये प्रतिस्पर्धा थी काफ़ी जोर की थी, काफ़ी ज़ोर शोर से वो अपना जो प्रदर्शन था वो कर रहे थे। परंतु तीर चलाने में जो पांडुपुत्र अर्जुन थे उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया था। तो सभी जो दर्शक थे, राजवंश के सभी उपस्थित लोग थे, उनके खेल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो जब दुर्योधन ने ये देखा कि और लोग तारीफ़ कर रहे हैं अर्जुन की, तो उनको बहुत अधिक जलन होने लगी, ईर्ष्या से वो जलने लगे। अभी खेल हो ही रहा था, इतने में एक बहुत ही रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से अर्जुन के
सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ये युवक कोई और नहीं था, ये जो था वो कुंती पुत्र कर्ण था, जिसको कि अधिरथ ने पाला था। लेकिन उनके कुंती पुत्र होने का ये ज्ञान किसी को नहीं था। ये कुंती पुत्र है, लेकिन किसी को नहीं पता था ये कुंती पुत्र है। तो कुंती पुत्र होने की बात किसी को नहीं मालूम थी। अब क्या होता है आगे, रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो जो कर्ण थे जब रंगभूमि में आते हैं तो अर्जुन को ललकारते हैं कि तुमने जो भी कर्तव्य दिखाए हैं उससे अच्छे कर्तव्य, उससे बढ़कर कर्तव्य तो मैं दिखा सकता हूँ तुमको। तो वो कहते हैं क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में एक क्या होता है, खलबली मच जाती है। तो इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। तो जो दुर्योधन थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था चलो अर्जुन से भी बढ़कर इस समारोह में कोई आया है। तो उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया। तो जो दुर्योधन होता है वो क्या करते हैं, फटाफट जो कर्ण थे उनका स्वागत करते हैं और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने क्या किया, जो कर्ण थे उनको अपनी छाती से लगा लिया और उनसे कहा कि बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो जो कर्ण है वो क्या कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ। तो कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आ गया। वो बोला, कर्ण सभा में जो बिना को बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। तो जो अर्जुन है वो क्या कहते हैं कर्ण से कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें तो किसी ने बुलाया नहीं, तो सभा में जो बिना बुलाए आ जाता है और बोलने लगता है वो निंदा के योग्य होता है। तो यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फ़ायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। तो जो कर्ण हैं वो कहते हैं कि अर्जुन ये जो उत्सव हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी आ सकता है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम व्यर्थ के डींगे मत हाँको, तुम बेकार में अपनी शान मत दिखाओ। तो चलो ऐसा करते हैं तीरों से बात कर लें, मतलब हम तीर चलाते हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने क्या किया, तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा जो था वो कर्ण को। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। तो जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी, इस प्रकार उन्होंने जब कहा अर्जुन से, तो दर्शकों ने क्या किया, तालियों से उनका स्वागत किया। तो वहाँ पर क्या हुआ, दो दल बन गए, एक जो दल था वो अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था और दूसरा जो दल था वो कर्ण की तरफ था। इसी प्रकार वहाँ जो स्त्रियाँ आई हुई थी उनके भी दो दल बन गए, लेकिन जो कुंती थी उन्होंने जब कर्ण को देखा तो वो देखते ही पहचान गई कि अरे ये तो मेरा बेटा है। लेकिन भय और लज्जा के मारे क्या हुआ, वो मूर्छित सी होने लग गई, उनको बेहोशी छाने लगी। तो उनकी ये हालत देखकर जो विदुर थे उन्होंने दासियों को बुलाया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि रंगभूमि में आते ही जो अर्जुन थे उनको कर्ण जो है वो ललकारते हैं और कहते हैं कि जो तुम कर्तव्य दिखा रहे हो उससे बढ़कर तो कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, मतलब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे। तो इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली सी मच गई कि अर्जुन से बढ़कर कौन आ गया। पर जो दुर्योधन थे वो बहुत अधिक खुश हो गया, जो दुर्योधन था बहुत खुश हुआ, उसको बहुत राहत मिली और उसको लग रहा था चलो अर्जुन से बढ़कर कोई आया है यहाँ पर, अर्जुन का कोई मुकाबला कर सकता है। तो उसने क्या किया, तपाक से जल्दी से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला कि कहो कर्ण तुम यहाँ कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जो कर्ण है वो कहता है कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो कर्ण की चुनौती को सुनकर जो अर्जुन है वो कहते हैं
कि तुम यहाँ पे आए हो, तुमको तो यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। तो जो बिना बुलाए किसी सभा में पहुँच जाता है, बोलने लगता है, वो निंदा का पात्र होता है। तो जो कर्ण होते हैं वो कहते हैं कि ये जो उत्सव हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो इसमें तो कोई भी आ सकता है, तो सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। तुम बेकार में जो डींगे हाँक रहे हो, अपनी बड़ाई कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलो तीरों से बात करते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं। तो जब कर्ण ने अर्जुन को इस प्रकार चुनौती दी तो दर्शकों ने क्या किया, तालियां से उनका स्वागत किया, खूब तालियां बजाई। तो वहाँ पर दो दल बन गए, एक दल था अर्जुन की तरफ, दूसरा दल था कर्ण की तरफ। और वहाँ पर जो स्त्रियाँ थीं उनके भी दो दल बन गए थे। तो जो कुंती थी उन्होंने कर्ण को देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा बेटा है। तो भय और लज्जा से क्या हुआ, वो मूर्छित सी होने लगी। उनकी हालत देखकर जो विदुर होते हैं दासियों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कहते हैं कि इनकी जो हालत है वो देखो, इनको संभालो। इस बीच कृपाचार्य ने क्या किया, उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। तो जो कृपाचार्य होते हैं जिनसे कि अर्जुन ने शिक्षा ली थी, तो वो कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो कि तुम कौन हो, तुम बताओ तुम हो कौन। तो तुम किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, तो कौन सा राजकुल है जिसकी तुम शान हो। तो कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। तो जब कृपाचार्य ने यह कहा कि तुम अपना परिचय दो, तुम कौन से कुल के हो, तो जो कर्ण थे वो ये इसका उत्तर नहीं दे सकते थे, तो उनका जो सिर था वो झुक जाता है। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो जब कृपाचार्य ये कहते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, अपना परिचय दो, और कर्ण अपना सिर झुका लेते हैं, तो जो दुर्योधन है वो क्या करता है, उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही क्या करता हूँ, कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो यह कहकर जो दुर्योधन होता है वो क्या करता है, तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाता है और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर देता है। इतने में जो बूढ़ा सारथी अधिरथ था जिसने कर्ण को पाला था, वो लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। इतने में क्या होता है, जो अधिरथ होता है, जो कि जिसने कि कर्ण को पाला था, तो वो लाठी टेकता हुआ और भय से कांपता हुआ, डर से कांपता हुआ सभा में प्रवेश करता है। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ, पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सर नवाया। तो जो कर्ण जो कि अभी अभी क्या हुए थे, अंग देश के राजा बने थे, जब वो देखते हैं कि उनके पिता आए हैं तो वो क्या करते हैं, जो धनुष है उसको नीचे रख देते हैं और बहुत आदर के साथ अपना सिर झुकाते हैं। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। तो जो अधिरथ होते हैं वो भी बेटा कहकर उनको गले लगा लेते हैं कर्ण को। जो भीम होते हैं जब ये देखते हैं कि ये तो सारथी का बेटा है तो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। तो जो भीम होते हैं वो उसकी मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें तो हाथ में चाबुक लेना चाहिए, तुम्हें धनुष नहीं लेना चाहिए, तुम तो सारथी के बेटे हो, तुम्हारे हाथ में जो ये धनुष है वो शोभा नहीं देगा, चाबुक लो, तुम चाबुक ले लो अपने हाथ में। तो तुम अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य कब से हो गए, तो वो पूछते हैं। तो ये सब देखकर सभा में क्या होता है, खलबली मच जाती है। लोगों को तो इतना पता ही नहीं था कि कर्ण एक सारथी का बेटा है, तो सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो इस समय क्या था, सूरज जो था वो डूब रहा था, इस कारण जो सभा थी वो विसर्जित हो गई। सभा उस समय ख़त्म कर दी गई। तो मशालों और दीपकों की रोशनी में जो दर्शक होते हैं अपनी अपनी पसंद के अनुसार जो जिसको चाहता था उसकी जय बोलता हुआ
चला जाता है। तो इस घटना के बहुत समय बाद क्या होता है, जो इंद्र होते हैं वो बूढ़े ब्राह्मण का वेश रखकर अंग नरेश जो कर थे उनके पास आते हैं। उनके जन्मजात जो कवच और कुंडल थे वो मांगते हैं। तो जो इंद्र थे उनको इस बात का डर था कि अगर कर जो हैं वो जीत जाते हैं तो अर्जुन पर क्या होगा, आने वाले समय में विपत्ति आ सकती है। तो इंद्र को इस बात का डर था कि भावी युद्ध में, आने वाले युद्ध में कर की शक्ति से अर्जुन पर क्या होगा, विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने जो ये भीख थी वो मांगी थी। तो जो इंद्र होते हैं वो कर से कवच और कुंडल मांगते हैं ताकि उनकी जो ताकत है वो कम हो जाए और भावी जो युद्ध होने वाला है उसमें अर्जुन पर विपत्ति ना आए। तो कर को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। तो जो सूर्यदेव होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कर को कि जो इंद्र है वो ऐसी चाल चलने वाले हैं, तुमको धोखा देने वाले हैं। लेकिन जो कर थे बहुत अधिक दानी थे कि किसी के कुछ मांगने पर वो मना कर ही नहीं सकते थे। तो इस कारण यह जानते हुए कि भिखारी के वेश में इंद्र जो हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन जो इंद्र हैं वो क्या करते हैं, जब मांगते हैं कवच और कुंडल तो जो कर हैं वो मना नहीं कर पाते और जन्मजात जो अपने कवच और कुंडल हैं वो निकाल कर भिक्षा में दे देते हैं। तो जो कर थे उनको सूर्यदेव हालांकि सचेत करते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है, तुम्हारे जो कवच और कुंडल हैं वो इंद्रदेव जो हैं वो धोखे से लेने वाले हैं। परंतु जो कर थे काफ़ी दानी थे, वो कुछ मांगता था कोई तो मना नहीं कर पाते थे। इस वजह से जो भिखारी के वेश में इंद्र आए थे धोखा दे रहे थे, ये जानते हुए भी जो कर होते हैं अपने जन्मजात कवच और कुंडल जो हैं वो निकाल कर भिक्षा में दे देते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना भय शस्त्र कर को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। तो जो इंद्रदेव हैं वो बहुत प्रसन्न होकर अपना वो शस्त्र जो है वो कर को देते हैं और उनसे कहते हैं कि युद्ध में तुम जिसको भी लक्ष्य करोगे, जिसको भी तुम लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वो क्या होगा, अवश्य मारा जाएगा। परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, ऐसा नहीं है तुम इसका प्रयोग बार बार करोगे तो लोग मर जाएंगे। इसका तुम एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, तो तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर जो इंद्र होते हैं वो चले जाते हैं। तो एक बार कर को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। तो जो कर थे उनको परशुराम से क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र चलाने की सीखने की इच्छा पैदा हुई। तो इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए। तो जो कर होते हैं वो ब्राह्मण का वेश रख लेते हैं और परशुराम जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उसे अपना शिष्य बना लें। तो परशुराम ने क्या किया, उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। तो एक बार क्या होता है, जो परशुराम होते हैं कर की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला जो भौरा है वो कर की जांघ के नीचे घुस जाता है और काटने लगता है। तो कीड़े ने इतनी ज़ोर से काटा, उसको बहुत दर्द भी हो रहा था और जांघ से खून भी निकल रहा था, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। लेकिन जो कर थे उनको इस बात का डर था कि अगर वो अपना पैर उठाएंगे तो जो गुरुदेव सो रहे हैं, परशुराम उनकी जांघ पर सो रहे हैं, उनकी नींद खुल जाएगी। इसलिए जो कर होते हैं वो जांघ को जरा भी हिलाते डुलाते नहीं हैं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। तो बहुत सारा खून निकला, तो जो परशुराम सोए हुए थे उनके ऊपर क्या हुआ, खून जाने लगा, उनका जो शरीर था वो खून से भीगने लगा। तो उनकी नींद खुलती, उन्होंने देखा कि कर की जांघ से खून बह रहा है। तो ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर असली बात ना छिपा सका। तो जब उन्होंने देखा कि कर की जांघ से इतना अधिक खून बह रहा है तो ये कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकता। तो जो परशुराम है उससे कहते हैं कि तुम सच बताओ तुम हो कौन। तब जो कर हैं वो असली बात नहीं छुपा सके, तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र
क्या है, कर है। तो यह जानकर परशुराम का जो क्रोध था वो बढ़ गया, उन्हें बहुत गुस्सा आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर को शाप देते हुए कहा, चूँकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। तो जब कर अपनी असलियत बता देते हैं कि वो कौन है, कर हैं, सूत पुत्र हैं, तो जो परशुराम है उनको बहुत गुस्सा आता है। उनको लगता है कि इसने मुझसे धोखे से ब्रह्म अस्त्र चलाना सीख लिया। तो वो कहते हैं कि चूँकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने सीखी है तो वो विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अंत समय में तुम उस विद्या को भूल जाओगे और युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे जो रथ का पहिया होगा वो क्या होगा, पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। तो जो परशुराम जी ने शाप दिया था, तो पहले के लोग जो शाप देते थे कभी झूठे नहीं होते थे, सच हो जाते थे। तो परशुराम जी का जो ये शाप था वो झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर को उनकी सिखाई हुई ब्रह्म अस्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर को वह याद नहीं रही। तो जो ये विद्या उन्होंने सीखी थी परशुराम से, ब्रह्म अस्त्र चलाना, उनको ज़िंदगी भर याद रहा, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया तो वो ये जो विद्या थी उसको भूल गए। उनको याद ही नहीं रहा कि वो कैसे चलाना चाहिए, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं। तो दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या होता है, भीष्म तथा आचार्य द्रोण थे वो घायल हो जाते हैं, तो जो दुर्योधन होता है वो कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बना देता है। तो कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया, बहुत अच्छे से युद्ध का संचालन किया, लेकिन उसको तो शाप मिला हुआ था कि युद्ध के मैदान में क्या होगा, उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। तो आखिर जब शापवश क्या होता है, उसके रथ का पहिया ज़मीन में धंस जाता है, तो वो क्या करता है, जो धनुष बाण होता है उसको रख देता है और ज़मीन में धंसा हुआ जो पहिया है उसको निकालने लगता है, उसको निकालने का प्रयास करता है। इतने में ही जो अर्जुन होते हैं वो क्या करते हैं, उस महारथी पर प्रहार कर देते हैं। तो जो माता कुंती होती हैं जब ये सुनती हैं, क्योंकि जो कर्ण था वो उसका ही बेटा था, तो उसको बहुत अधिक दुख होता है, उसके दुख की सीमा नहीं रहती। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कर्ण थे वो कितने अधिक दानवीर थे। हालांकि जो सूर्यदेव थे उन्होंने उनको पहले बता दिया था कि जो इंद्र हैं वो उनको धोखा देने वाले हैं, लेकिन जो कर्ण थे अगर कोई उनसे कुछ मांगता था तो वो मना नहीं कर पाते थे। तो इंद्र ने हालांकि उनको धोखा दिया, उनके जो कवच और कुंडल हैं वो मांगे, उनको पता भी था, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, भिक्षा में उनको कवच और कुंडल निकाल कर दे देते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।